ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम रुद्र संहिता के 17वें से 19वें अध्याय का पठन करेंगे। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शिव कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, ये सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, ये सब सुनाता हूँ। कांपल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह निवेद चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, ये मानो उसके द्वारा शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का आभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समाज शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रतन में दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में भी उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना उदय होने से शिवालयों में दीप जलाकर उसने वह द्विकपालों का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ ये द्विकपाल की पदवी जिसका ये मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एकचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्यकल्प की बात है। मुझ ब्राह्मण के मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्वा जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैक्षरण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर
वह शिव की चित्त प्रकाशिका का काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतन में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोध महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोधी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्वा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्त और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमावल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शिव के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज परिहित हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणाविंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर शिवदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह स्वर्गाय सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया? यह रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्रह्म कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोक से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्रह्म कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाकों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा में बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शिव का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शिव की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अध्याय 17 से 19 समाप्त। इस अध्याय में हमने ये जाना कि पिछले जन्म के किए हुए कर्म
जो भी हम करते हैं वो अगले जन्म में वहीं से हम शुरू करते हैं कि किस तरह से अनजाने में उसने जब अपने वस्त्र को जलाकर शिवलिंग पर उजाला किया, तो जब वो कलिंग राज का पुत्र दम बनकर पैदा हुए तो उन्होंने अपने आप शिव मंदिर में दीपदान करना अनिवार्य कर दिया। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने हर शिवालय में बहुत से दीप जलवाए। इसके बाद इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन आराधन हमें कभी ना कभी फल ज़रूर देता है, और इसलिए हमें उन्हीं का निरंतर सिमरन करना चाहिए। और देखिए कि इसका अगले जन्म में उन्हें ये फल मिला कि वो कलिंग राज के देश के राजा बनकर जब पैदा हुए तो उनका धर्म में ही प्यार हो गया और उन्होंने द्विकपाल का पद पा लिया। कहाँ वो कुकर्म करते थे अपने पिछले जन्म में और अब उन्हें द्विकपाल की पदवी मिल गई थी। उसके बाद जब उनको भगवान की वो अर्चना कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं और एकाचित होकर जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान ने जब उनको दर्शन दिया तो कहते हैं ना कि मेरे नेत्रों में ऐसी दृष्टि दीजिए, क्योंकि मेरी तो आंखें जो आ गई हैं। तो उस पल हम सब को गुरु जी के कहे हुए वाक्य याद आते हैं कि मेरे असली रूप को तो तुम सह ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कृपा करके ऐसी दृष्टि दीजिए कि कम से कम मैं आपके चरणों का तो दर्शन कर लूँ। जब उनकी कृपा हुई तो उन्होंने उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की, जैसे महाशिव हमारे गुरु जी ने अपने इस रूप में हमें उन्हें देखने की जो आशीर्वाद और आशीष दी है, उसे तो हम कभी लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। फिर एक और गहरा विचार है कि कभी भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ईर्ष्या ही हो, वो हमें पतन की ओर ले जाती है। तो इस तरह से जब वो माँ को देख रहे हैं और उनके मन में ईर्ष्या आती है तो माँ गलत समझती हैं, क्योंकि सब कुछ तो शिवजी जनित माया है। तो इसलिए उन्हें अपनी एक आँख को खोना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये भी बताया कि जो एक बार हो गया, जो वचन निकल गए, जो कर्म हो गया, उसे हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि माँ जो सारे जगत की जननी है, रचेता है, वो भी इसे ठीक नहीं कर रही हैं। तो भाव ये है कि हमें अपने किए हुए कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो उनकी एक आँख का ख़राब होना ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, और जो हम कर देते हैं वो कर्म हम वापस नहीं ले सकते। कितनी सरल बातें हैं, कितने गहरे तरीके से हमें समझाई जा रही हैं, पर ये हम पर है कि हम इन्हें कब सुनेंगे और कब ये मानकर अपने जीवन में लागू करेंगे। फिर से वही उन्हीं की कृपा जब होगी तब हमें वो सद्बुद्धि मिलेगी कि हम सही सही रास्ते पे चलें। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना।